तो नमस्कार। आइए आज मैं आपके लिए कंप्यूटर का तीसरा पार्ट लेकर के आ गया दोस्तों। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा हूँ, सेकेंड पार्ट पढ़ा हूँ और ये हमारे थर्ड पार्ट है कंप्यूटर का दोस्तों। तो दोस्तों उसमें हम लोग देखे थे क्या कि बिट और वाइट्स के बारे में पढ़े थे ना, मतलब बिट्स और वाइट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों निविल के बारे में, ठीक है। इसमें क्या पढ़ने वाले दोस्तों, हम निविल के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए बगैर स्किप किए हुए दोस्तों। तो मैं वादा करता हूं कि जैसे इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आपको अच्छा लगा था, उससे नया सीख मिला था, उसी प्रकार से इस वीडियो में भी हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर तीसरा कंप्यूटर का। इसमें हम पढ़ने वाले क्या है, सो पहले आपको मैंने बता देता हूँ। इसमें पढ़ने वाले हम लोग हैं निविल के बारे में पढ़ने वाले दोस्तों, है ना। जीबी, एमबी, है ना, केबी और टीबी के बारे में पढ़ने वाले दोस्तों। उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोस्तों। हालांकि सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का दोस्तों मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया हूं, जिस पर आप लोगों ने बहुत सारे प्यार दिए हैं कि 18,000 प्लस व्यू ये 2 से 3 महीने के अंदर में आप लोग पहुंचा दिए दोस्तों, ठीक है ना। मतलब मैंने इसके पहले ही एक वीडियो को अपलोड किया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर दोस्तों। तो उसका जो है मैंने अभी तक चेकअप किया हूँ, जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि 18,000 प्लस व्यू गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो को भी आप लोग शेयर करिएगा कि ताकि उससे भी ज़्यादा इस पर व्यू आ सके और सब्सक्राइबर आ सके दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए निविल के बारे में हम लोग समझते हैं दोस्तों, निविल क्या होता है या क्या किसे कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का हमारा ये थर्ड पार्ट होगा दोस्तों, इससे आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा कि कंप्यूटर का थर्ड पार्ट है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए निविल के बारे में समझते हैं। फर्स्ट में इसमें कहता है कि निविल किसे कहेंगे, तो बोलना है कि 4 बिटों के समूह को निविल कहा जाता है। मतलब 4 बिट के समूह को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो निविल कहते हैं, ठीक है ना। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि वाइट, है ना, वाइट्स के बारे में जो पढ़े थे हम लोग, तो उसमें क्या था कि 8 बिटों का एक समूह था, है ना। जो बाइट पढ़े थे उसमें 8 बिटों का एक समूह को हम लोग क्या कहते हैं वाइट की 4 बिटों के समूह को निविल कहते हैं, या इसे हम अर्ध वाइट या लघु वाइट के भी नाम से जानते हैं। क्योंकि बाइट्स में 8 बीट का समूह हुआ करता था, ठीक है ना। जो बाइट्स हमने पढ़े हैं उसमें कितने बीट था, तो 8 था। लेकिन निविल में कितने हैं, उसका आधा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें 4 बीटों के समूह को निविल कहते हैं या अर्ध वाइट कहते हैं। अर्ध वाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आधा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, आधा। क्योंकि बाइट्स में 8 बिट हुआ करता था, ठीक है ना। जो बाइट्स था मतलब इसमें जो था, इसमें कितने का समूह था, तो 8 का समूह था। लेकिन इसका निविल में क्या करा, सीधा उसका आधा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्ध वाइट हम बोल सकते हैं। इसमें बोलना है क्या कि 4 बिटों के समूह को निविल कहा जाता है। इसी को हम लोग अर्ध वाइट या लघु वाइट को भी नाम से जानते हैं या कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या करा कि केबी है, एमबी है, जीबी है और टीबी है दोस्तों। जैसा कि आप लोग सुनेंगे कि चिप में बोलते हैं 1 जीबी का है, 2 जीबी का है, 3 जीबी का है ना। ऐसे करके हमने पहले देखा करते थे छोटे में। अभी तो खैर जीबी टीबी जो था वो खत्म हो गया, चिप वगैरह जो है वो सब खत्म हो चुका है ना। जो चिप वगैरह हुआ करता वो अब सब शायद लगभग में बंद हो चुका है। अब आ गया है टीबी में, आ गया एमबी में, आ गया, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। पेन ड्राइव वगैरह अब आ चुका है ना। तो देखिए ध्यान से, कहने का मतलब ये हुआ कि केबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है और टीबी क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर की डाटा को संग्रह क्षमता को दर्शाने के लिए जो कंप्यूटर में जो हम डाटा डालते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर में हमने डाटा को स्टोर करते हैं, है ना, तो उसी संग्रह की क्षमता को दर्शाने के लिए बाइटों को केबी, एमबी, जीबी और टीबी में मापा जाता है। एक बार फिर से देखिएगा कि केबी, एमबी, जीबी और टीबी का क्या काम है। तो जो कंप्यूटर में हमने डाटा को स्टोर करते हैं ना, उसको क्षमता जो होता है, उसी क्षमता को दर्शाने के लिए बाइटों को केबी, एमबी, जीबी और टीबी में मापते हैं या मापा जाता। आप देखिए यहाँ पर इस सभी का फुल फॉर्म हम बता दिया हूं मैंने कि केबी का मतलब क्या होता है, एमबी, जीबी का क्या मतलब होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि केबी का जो मतलब होता है किलो वाइट होता है, एमबी का मतलब होता है मेगा वाइट होता है, जीबी का मतलब होता है गीगा वाइट होता है और टीबी का मतलब होता है टेरा वाइट होता है, ठीक है। तो ये सभी का फुल फॉर्म आप जान चुके हैं कि केबी, एमबी, जीबी। कभी हो सके एग्जाम में पूछ दे कि एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोलना है मेगा बाइट, केबी का क्या होता है किलो बाइट और जीबी का क्या होता है तो गीगा बाइट और टीबी का मतलब क्या होता है टेराबाइट दोस्तों, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे के बाद ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कभी प्रश्न आ जाए कि 1 केबी, है ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 1 केबी,
तो केबी का मतलब क्या हुआ, किलो बाइट हो गया, ठीक है ना। तो 1 केबी का मतलब क्या होता है, 1024 बाइट। अब ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई कह देगा कि 1024 बाइट है ना, 1024 बाइट कितना केबी के बराबर होता है, अगर जैसे यहाँ प्रश्न बनेगा कि 1024 बाइट जो होता है कितना केबी के बराबर होता है, कितना केबी के बराबर होता है, तो आपको बताना 1 केबी के बराबर होता है। कितना केबी के बराबर, तो 1 केबी के बराबर। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध भी इससे है। अगर प्रश्न आपको आएगा कि 1024 बाइट कितना केबी के बराबर है, तो 1 केबी के बराबर होता है 1024 बाइट। उसी प्रकार से अगर उल्टा प्रश्न से यहाँ पर कर रहा है कि 1 केबी के बराबर कितना होता, तो 1024 बाइट होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में है कि 1 एमबी बराबर कितना केबी होता है, तो बोलना है 1024 केबी होता है। उसी प्रकार से अगर प्रश्न को उल्टा कर दिया जाए कि 1024 केबी बराबर से कितना एमबी होता है, तो क्या बोलेंगे, 1 एमबी होता है। ध्यान देने वाली बात है कि अगर प्रश्न ऐसे है तो ये जवाब देना, अगर प्रश्न ये है तो जवाब आपको ये देना। मतलब एक प्रश्न में 2 जवाब होते हैं, ठीक है ना। एक प्रश्न को हम 2 ढंग से पूछ सकते हैं, पूछा जाता है। अगर पूछेंगे कि 1024 के कितना एमबी के बराबर होता है, तो 1 एमबी आपको बताना है, जबकि अगर 1 एमबी बराबर पूछेगा तो 1024 केबी होता है। तो उसी प्रकार से सारे का सारा ऐसा ही है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर कहेगा कि 1G बराबर तो 1024 एमबी, अब एमबी का मतलब क्या हुआ भाई, तो मेगावाट हुआ। यहाँ पर सच मैंने पहले इसको दर्शा दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद 1 टीबी मतलब क्या होता है, 1024 जीबी होता है, ठीक है। जीबी मतलब देखिए दर्शाया हुआ है। अगर यहाँ पूछेगा कि 1 केबी मतलब 1024 अक्षर मतलब कैरेक्टर होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं दोस्तों कि 1 एमबी बराबर से 10 है ना, देखिए 10 48 576 अक्षर होता है। अगर आपको बोलेगा कि इतना जो अक्षर है, ठीक है ना, वो कितना एमबी के बराबर होता है, तो बोलना आपको कितना, 1 एमबी के बराबर होता है। उसी प्रकार से 1 जीबी में इतना अक्षर होता है। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो 1 टीबी में इतना अक्षर होता है, इतना अक्षर। आप इसको काउंट करेगा यहीं से, अगर ऐसे करके देखिएगा कि कितना ये पहुंच जाता है, तो 1 टीबी में इतना अक्षर होता है दोस्तों, ठीक है ना। जब हम जाते हैं लैपटॉप किनने के लिए तो उसमें पूछते हैं कि कितना इसमें है ये एमबी क्या बोलता है टीबी, तो हम बोलते हैं कि 1 टीबी का हमको कम से कम क्षमता होनी चाहिए, 2 टीबी 3 टीबी। तब अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 टीबी में इतना अक्षर आप लिख सकते हैं, उसका क्षमता ये है। तो समझ लीजिए कि 2 टीबी 5 टीबी में कितना क्षमता हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये सारी बात आपको उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट हो रहा होगा, ये तो हो चुका होगा दोस्तों। आप घड़ी को अगर गौर से देखिएगा तो 12:30 हो चुका है। देखिए गौर से 12:30 बजे तक ले मैंने आपके लिए वीडियो को बनाता हूँ, शूट करता हूँ, है ना। तो आप थोड़ी सी हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करिए, हमें थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। देखिए 12 बज गया है, 12:28 हो गया, और अभी ये लगातार कंटिन्यू चलते रहेगा क्लास। कम से कम ये आपको 2 बजे जाकर क्लास बंद होता है दोस्तों, ठीक है ना। वीडियो शूट करना कोई मामूली सी बात नहीं कि मैंने जस्ट कहा और वीडियो शूट हो गया। वीडियो शूट करने के लिए बहुत माथा खर्चा करना पड़ता है दोस्तों। आपको तो लगता होगा क्या कि 5 मिनट का वीडियो है, मैंने देखा और यूं निकल गया, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि 5 मिनट का वीडियो को शूट करने में कितना समय देना पड़ता है ना। उसके बाद देखिए 5 मिनट का अगर आप टाइम देते हैं तो कितनी सारी चीजों को आप यहाँ पर समझ पाते हैं, सीख पाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अच्छे चीज को आप लोग सपोर्ट करिए, बढ़ावा दीजिए, हौसला बढ़ाइए, कि ताकि हम आपके लिए नए नए टॉपिक अच्छे अच्छे चीजों पर मैंने वीडियो को अपलोड करूं शूट कर करके, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, एक आपका हो गया हार्डवेयर और एक हो गया आपका सॉफ्टवेयर दोस्तों। एक आपका हार्डवेयर और एक आपका सॉफ्टवेयर दोस्तों, ठीक है। अब हार्डवेयर का मतलब क्या होता है कि हार्डवेयर को दोस्तों हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। हार्डवेयर को छू सकते हैं, देख सकते हैं। और हार्डवेयर जो होता है दोस्तों कंप्यूटर के भाग या उपकरण होते हैं। हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के भाग या उपकरण होते हैं। सेम उसी प्रकार से देखिए सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों कि प्रोग्रामों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, तो प्रोग्रामों का समूह होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कंप्यूटर का ये 3rd पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, पार्ट बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।